लानत ही लानत है इनके लिए। अला इन्ना आदन कफरू रब्बहुम, खबरदार सुनो, कौम आद ने अपने रब का कुफर किया था। अला बुदल्ली आदिन कौमी हूद, लिहाजा दोनों जहानों में कौम हूद यानी हूद की जो कौम आद थी उसके लिए अल्लाह ताला की रहमत से दूरी है, लानत है उस पर। वैला समूदा अखाहुम सालिहा, तीसरा वाकया हजरत समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का है। क़ाल या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, वही पैगाम दिया कि "ए मेरी कौम, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, लिहाजा सिर्फ उसी की इबादत करो। हुआ अनशाकुम मिनल अर्दी, उसने तुम्हें जमीन में से पैदा फरमाया है। वस्तामरकुम फीहा फस्तगफिरू, और उसने तुम्हें जमीन में आबाद किया है, लिहाजा तुम उसके हुजूर इस्तिगफार करो। यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से यही फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और इस्तिगफार करो। लिहाजा आज के लेसन से हमें ये यही पता चल रहा है कि हमें भी अपने ईमान को हर दम ताज़ा रखना चाहिए, और कलमा तय्यबा का विर्द, और फिर उसके बाद इस्तिगफार की कसरत। आप यकीनन 7,000 बार इस्तिगफार कर रहे होंगे डेली। अगर किसी को भूल गया है, कोई करता था और अब छोड़ दिया है, तो प्लीज दोबारा से शुरू कर दे, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी जिंदगियों के लिए। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर इस्तिगफार ही काफी नहीं है, बल्कि उन गुनाहों से मुकम्मल तौबा करना जरूरी है। यानी मकबूल तौबा क्या होती है? कामयाब होने के लिए, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए इस्तिगफार और तौबा दोनों जरूरी हैं। इस्तिगफार और तौबा में फर्क है। इस्तिगफार ये होता है कि जो पिछले गुनाह किए हैं उनकी अल्लाह ताला जी माफी दे दे, और जो तौबा है वो ये है कि मैं आइंदा कभी भी, तौबा एक वादा होता है कि आइंदा मैं कभी भी वो गुनाह नहीं करूंगी जो मैंने किए और जिन पे मैं इस्तिगफार कर रही हूँ। तो फिर जब इंसान इस तरह मुकम्मल तौर पे गुनाहों की माफी मांग के फिर उनके ऊपर वादा कर लेते हैं आइंदा ना करने का, तो कामयाबी जो है उसके रास्ते देख लेती है फिर। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, क्योंकि मेरा रब जो है, हजरत सालेह ने फरमाया कि मेरा रब जो है बहुत करीब भी है और मुजीब भी है, यानी तौबा को कबूल फरमाने वाला है, दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। क़ालू या सालिहु कद कुन्त फीना मरजुवन क़ब्ल हाज़ा, वही जिद्दी कौम थी, उन्होंने उल्टा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को जो है इल्जाम देना शुरू कर दिया और कहने लगे कि साले, तू तो हम में बड़ा समझदार था, तू बड़ा होनहार था, हमें तुझसे बड़ी उम्मीदें थी, तू ये क्या लेकर आ गया? तू तो हम में सबसे बेवकूफ निकला, तूने तो अपने बाप दादा का मजहब ही छोड़ दिया है। अतनहाना नाबुद मा याबुदु आबाउना, क्या तू हमें इस चीज से रोकता है कि हम उन मबूदों को छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे। व इन्नना लफी शक्किम मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब, और हम इस बात से, ये जो तू लेकर आया है, इससे गहरे शक में है। यानी मामूली सा शक भी नहीं, बड़ा गहरा शक है हमें कि ये सच नहीं है। قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته। तो हजरत साले ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं और तुम्हारी इताअत करके इस तौहीद को छोड़ दूं, तो फिर मुझे कौन बचाएगा अल्लाह के अजाब से। फमा तज़ीदूननी गैर तफसीर, तुम तो मुझे सिवाय तबाही के और किसी चीज में ज्यादा नहीं करोगे, और ये जो तुम मशवरा दे रहे हो ये सिर्फ तबाही है। वया कौमी हाज़िही नाकतुल्लाहि लकुम आया, फिर इन्होंने कहा कि हमें फिर कोई निशानी दिखाओ, और निशानी खुद ही इन्होंने तलब की कि एक हामला ऊंटनी हो और इस सामने वाली चट्टान में से निकले और बाहर निकल के तो बच्चा जो है उसको जन्म दे। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने ऊँटनी को निकाला और उसने बच्चे को जन्म दिया। अ, और फरमाया कि हाज़िही नाकतुल्लाहि लकुम आयतन फज़रूहा तअकुल फी अर्दिल्लाह, ये है वो ऊँटनी तुम जो निशानी तलब की थी, अब इसको छोड़ दो और ये खाती पीती रहे अल्लाह की ज़मीन से। वला तमस्सूहा बिसूइन फयअख़ुज़कुम अज़ाबुन करीब, तो इसको तकलीफ पहुंचाने के इरादे से हाथ न लगाना, वरना तुम पर बड़ा करीब अजाब आ पड़ेगा। फ़अक़रूहा फ़क़ाल तमत्तऊ फ़ी दारिकुम सलासata अय्याम, अब एक दिन ऊँटनी के खाने पीने का दिन होता और बाकी एक दिन जो होता था वो पूरी कौम के जानवरों का खाने पीने का दिन होता।
तो ऊँटनी चूंकि इनके लिए मुसीबत बन चुकी थी, अल्लाह की निशानी थी, और ऊँटनी पानी भी सारे का सारा पी जाती और घास भी काफी चर जाती, तो इनके जानवर जो थे वो भूखे रहने लगे, और कौम जो थी उसको छूने से डरती भी थी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कुछ लोगों ने इनको